अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। मैं हूँ सैयद अब्बास अली शाह। आज बैठा हुआ था, कुछ सोचे दिमाग में चल रही थी, कुछ वीडियोज़ भी देख रहा था। चूँकि आप सब जानते हैं मैं एक सुन्नी घराने से हूँ और बरेलवी मकतब से तल्लुक़ है मेरा, आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर अभी यूट्यूब पे मैं कुछ वीडियोज़ देख रहा था हनीफ़ कुरैशी साहब के हवाले से, जिन्होंने अभी मुनाज़रा करने के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पास तशरीफ़ लाए थे, लेकिन वो नहीं उन्होंने मुनाज़रा किया। तो आप सब इस चीज़ से बखूबी आगाही हैं, क्योंकि ट्रेंड चला है बहुत, लोगों ने इसको चीज़ को हाईलाइट किया है। कुछ ने गलत समझा, कुछ ने ठीक समझा। बहरहाल मैं इस मौज़ू में नहीं पढ़ना चाहता, मैं एक बात करना चाहता हूँ आपके साथ। इस सुन्नियत में, ये जो सुन्नी तबका है ना हमारा, मैं भी सुन्नी हूँ, बरेलवी, इनमें हमने देखा है कि अब ज़ाहिर है मैं कुछ बोलूँगा तो लोगों को बुरा भी लगेगा, पर अहले बैत से इंतहा का बुग़्ज़ पाया जाता है। कुछ की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा, जिसको अल्लाह हिदायत दे दे। कुछ की बात कर रहा हूँ। इस सुन्नियत में जो बंदा अहले बैत से मोहब्बत रखेगा, उसको राफ़िज़ी करार दिया जाएगा और इस सुन्नियत से ही बाहर निकाल दिया, जबकि आप लोगों को इस चीज़ का हक़ किसी ने नहीं दिया हुआ, ठीक है? कोई किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, किस फ़िरके में वो पैदा हुआ है, या फिर जो भी है, ये उसका अपना एक, लेकिन किसी का इसमें कोई अमल दख़ल नहीं है कि कोई आपको इससे इसमें दाख़िल करे या इससे बाहर निकाले। उस इंसान की अपनी मर्ज़ी है और जिस तरह से वो अल्लाह की मंशा में हुआ है। बहरहाल ये चीज़ मैंने बड़ा इस चीज़ पे गौर किया कि ये जो सुन्नियत है ना, सुन्नियत, इसमें अहले बैत के लिए वो मोहब्बत और मुवद्दत नहीं है। ज़ाहिर है मैं आप सब जानते हैं, हमारा उठना-बैठना ये सब सुन्नियों के साथ ही होता है, सबके साथ। लेकिन जो भी इस सुन्नियत में अहले बैत की तरफ बढ़ेगा, उससे मोहब्बत करेगा और अहले बैत की तारीफ़ करेगा, उसको ये निकाल देते हैं, सुन्नियत से ही बाहर निकाल देते हैं। इस बात की मुझे समझ नहीं आती, ऐसा क्यों है? अब देखिए, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी को सब के सब मुल्ला गलत कहे जा रहे हैं। सब उसको गलत कहते हैं। जितने भी मुल्ला हैं, सब उसको गलत कहते हैं, बुरा-भला कहते हैं। अब मुझे समझ नहीं आती, शायद इसलिए कि उसने बोला कि मैं अपने कुत्ते का नाम भी यज़ीद ना रखूँ, शायद इसलिए। अब इस चीज़ को दिखा के साबित क्या करना चाहते हैं? मुझे ये बताएँ। खुदारा अपने अपने को ज़हन को दौड़ाएँ, कुछ सोचें, कोई अक्ल को हाथ मारें, आपको समझ चले कि हम हमें हज़ूर पाक गदीर ख़ुम के मुकाम पे अपने हिज्जतुल विदा के मौका पर आखिरी खुतबे में क्या फ़रमा के गए हैं? और किसी आम इंसान के जब वक़्त करीब आए तो हम उसकी ख़्वाहिश का इतना भरम रखते हैं, उसका ख़्याल रख देते हैं, उसकी आखिरी ख़्वाहिश को पूरी कर लेते हैं। आप अपने नबी जिसको मानते हैं, तन, मन, धन मारते हो आप लोग, या उसकी बात का आपको यार आप नहीं मान रख रहे कि उन्होंने अपने आखिरी वक़्त में क्या नसीहतें की और क्या फ़रमाया? यार मुझे समझ नहीं आती कि आपको अहले बैत आपको असल तकलीफ़ अहले बैत से है ना, वो बोले ना फिर। सहाबा किराम, और सहाबा किराम को क्यों उठा रहे हो आप? क्या कहना चाह रहे हो? मुकाबला करके क्या दिखाना चाह रहे हो? अहले बैत किसने बोला है कि सहाबा किराम, कौन सहाबा किराम की गुस्ताखी कर सकता है भाई? ये मुझे आप बताओ। वो सहाबा किराम हुज़ूर पाक के जानशीन हैं, जो भी सहाबा, जितने सहाबा हुज़ूर पाक के जानशीन रहे, उनके साथ रहे, हर 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 जंग में, हर ग़ज़वा में उनके साथ रहे, हुज़ूर पाक के साथ रहे। हम तो उन पे जानें मारते हैं, हम तो उनके नाम पे कुर्बान, ठीक है? उनको कौन गलत कह सकता है और कौन गलत कहेगा? हम तो गलत कहते हैं यज़ीद को। अब जिसको यज़ीद का सुन के तकलीफ़ हो रही है, वो अपना मुहासबा करे कि वो फिर उनकी जमात का तो नहीं है। आप लोगों के दिल शादमान होने चाहिए अहले बैत का ज़िक्र सुन के। यज़ीद की जब ज़ाहिर है, अब वही कातिल मकतूल की बात हो गई। हम कातिल और मकतूल को एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। आया कि क्या बंदा किसी का कत्ल कर रहा है और क्या कत्ल हो रहा है, ये दोनों एक जैसे हैं? कभी नहीं हो सकते। इसी तरह अहले बैत और यज़ीद एक जैसे नहीं हो सकते। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि हमारे मुल्ला बहुत गलत कॉन्सेप्ट डाले जा रहे हैं अवाम के ज़हन में। पहले आस्ते-आस्ते करते-करते अहले बैत की मोहब्बत हटा रहे हैं ज़हन से, फिर सहाबियत का एक उनकी अज़मत का एक लिबादा ओढ़ के तो उनको मतलब यज़ीद को प्रमोट किए जा रहे हैं। जो सहाबा किराम हज़ूर पाक के जानशीन थे, ठीक है? उनके साथ थे, हमारे जानें उन पे कुर्बान, और जो उन इस जैसे अबू लहब, अबू जहल और उसके बाद यज़ीद, उसके कुछ और भी हैं, जो इस हज़ूर पाक के, ये जो हज़ूर पाक ने पूरा हमें दीन दिया है, इससे भटके, वो हमारे कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने अहले बैत, सारा दीन ही अहले बैत है। इस्लाम का मरकज़ ही अहले बैत है। आपको गदीर ख़ुम के मौका पर किसी सहाबी या किसी यज़ीद की हिमायत का नहीं हुज़ूर पाक फरमा गए थे। अहले बैत को फरमा गए थे। अहले बैत ही सबसे कामिल और मुस्नद हस्तियाँ हैं, ठीक है? जिनकी बात से मुकरा नहीं जा सकता, और मौला अली का तो क्या मुकाम है, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बस पीड़ लग जाती है, जिनको पीड़ लगनी होती है, उनको पीड़ ऐसे ही लग जाती है मौला अली का नाम ही सुन के, ठीक है? ज़ाहिर है मौला अली की औलाद ये तो सलामत है, तो ज़ाहिर है फिर यज़ीदियों की भी तो होगी ना, जो उनको प्रमोट कर रही है। हम तो मौला अली के मिलाएँगे, हम उनको प्रमोट करेंगे। तो उनकी आल औलाद में से हम, आप सब जानते हैं, ये बेहतर जानते हैं, मैं उनकी आल औलाद में से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सदात हूँ, सुन्नी सदात हूँ, लेकिन इस बात से बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये जो आप लोग सुन्नियत को, मैं खुल के बात क्या करूँगा, क्या कर सकता हूँ, आप सबके ज़हन में अच्छे तरीके से ये बात यहाँ है, आप सब जानते हैं। लेकिन खुदारा आप जो अवाम है ना, ये हट जाओ इस चीज़ से। ये जो मुल्ला वगैरह ना, वो किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। खुदारा पलटो पीछे और ये सोचो कि इस्लाम का मरकज़ कौन है? उधर से आप भटक के कहीं और पहुँचे जा रहे हो, और ये मुकाबले कर रहे हैं अहले बैत और सहाबा किराम का। मेरी बात कान खोल के सुन लो, तकलीफ़ आपको बहुत होगी, लेकिन कान खोल के सुन लो। अहले बैत के साथ सहाबा किराम तो क्या कोई भी कंपेयर नहीं हो सकता। अहले बैत तो किंग मेकर हैं।
अहले बैत के साथ कौन कंपेयर हो सकता है जी? और जिनके घर से दीन चला है। और पहले देखो तो सही दीन चला कहाँ से है? दीन को पहले फॉलो किसने किया? दीन को आगे फैलाया किसने? और दीन बचाया किसने? ठीक है? और डुबो कौन रहा है? आप उसके साथ लगे हुए हो और फिर आप मुनाफ़िक नहीं हो तो क्या हो? आप दावा भरते हो कि हम मुसलमान हैं। ये मुसलमान उस दौर में भी थे, मुनाफ़िक लोग आप लोग तस्लीम नहीं करते इस चीज़ को। मुझे बताओ सूरह मुनाफ़िकीन किन लोगों के लिए उतरी है? उनमें लिखा हुआ क्या है? ज़रा पढ़ो आप जाके। यंग यूनियन को मैं कहता हूँ खुद पढ़ो, इन मुल्लाओं पे ना रहो। ठीक है? जो अहले बैत का ज़िक्र करता है वो सच कर रहा है। वो अपनी जगह पे है। जो हुज़ूर पाक फरमा गए थे उसी जगह पे खड़ा है। दीन खुम के मुकाम पे खड़ा है। ठीक है? जो ज़िक्र करेगा अहले बैत का जी ये नासबी हो गया था, ये राफ़ज़ी हो गया था, इसको निकाल दिया सब तक इस फ़िरके से ही बाहर निकाल दिया जी ये शिया हो गया तो ये दूसरा तीसरा हो गया। और जो हक़ को पहचाने उसको शिया करार दे देते हो आप। मैं इमाम अहमद बिन हंबल जिन पे ये पूरा सुन्नियत का अकीदा खड़ा है। मैं उनके बारे में पढ़ा था कि उनको भी लोगों ने शिया करार दे दिया था। यार किस दीन को मानते हो आप लोग? आपको कोई और ही दीन है, ये भी नहीं है। तो ये सुन्नियत के लबादे में कुछ हमारे मुनाफ़िक बंदे मुल्ला बन चुके हैं जिनके बारे में हुज़ूर पाक फरमाया था कि वो आखिरी दौर के उलमा सू में से होंगे। ये वो हैं, जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, मुवद्दत रखता है, अहले बैत को मानता है, वो उसी जगह पे खड़ा है जहाँ हुज़ूर पाक फरमा गए थे कि अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ है। बस अहले बैत की रस्सी को मज़बूती से थामे रखो, यही ज़रिया निजात है। अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो इनमें सवार हो गया, वो निजात पा गया, जो पीछे रह गया हलाक हो गया। इस जगह पे खड़े रहो, हिलो मत यहाँ से, ठीक है? अहले बैत सहाबा किराम को सब मानते हैं, ठीक है? सहाबा किराम हर जंग में हुज़ूर पाक के जानशीर हैं, साथ हैं, जो रहे हैं, उनको सब मानते हैं, कौन नहीं मानेगा? लेकिन ये नहीं है कि आप अहले बैत के साथ उनको कंपेयर करना शुरू कर दोगे। अहले बैत है, ठीक है? अहले बैत को उनका हक दो, पूरा हक दो। जो अहले बैत के साथ किसी और को कंपेयर करेगा वो अपना मुहासबा कर ले। अहले बैत के साथ कोई भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है? अहले बैत के साथ जो किसी को कंपेयर करेगा वो मैं उसको मुसलमान ही नहीं मानूँगा। और कोई भी जो अहले बैत से मोहब्बत करता है कोई भी उसको मुसलमान नहीं मानेगा।